12 माइनस 5/7। अगर आपने मेरी बात नहीं सीखी, अब मैं कह दूंगा 11 सही 2/7, मैं ऐसे बोल दूंगा और आप क्या बोलेंगे, 7 लिया एलसीएम, ठीक है, 12 सत्ते 84 माइनस 5, ठीक है, 84 5 79, ठीक है, 7 से भाग किया 11 सही 2/7, ठीक है। तुम में और हमें बहुत फर्क है, इस बंदे में और इस बंदे में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? और ये नंबर और बड़ा कर दिया तो मर जाओगे। मैंने कह देता 19 सही 13/19, ले भैया हम क्या लिखते, 18 सही 6/, अब वरना उस बंदे सुना 19 की गुणा करेगा 361, निपट जाएगा, कहां बचेगा, मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास, बचेगा कुछ? मैं आपको दिखा रहा हूं, आ रहा है ना ऐसे, आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों? 19 में से पूरा एक है ना, एक से कम है ना, तो 19 में से एक घटा दो, कितना मिलेगा? 18। अब इसका उल्टा होना है, तो 19 में से क्या निकलेगा? 13, क्या बचेगा? 6/19। अगर यहीं पे होता क्या कि 19 सही 2, सुन लेना मेरी बात को, 12 माइनस 2 सही 5/7, इसका आंसर तो आ गया ना, इसको हटाओ। अगर मैं ये नंबर लिख देता 12 माइनस 2 सही 5/7, इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, इसको भी समझ लो। 12 माइनस, रुक जाओ, 7 दूनी 14 और 5 19/7, यही तो सॉल्व करते हैं लोग। फिर करते हैं 7 एलसीएम लेते हैं, पहले प्रॉपर तरीका समझो। तो 12 सत्ते 84 माइनस 19, अब 84 में से 19 घटाएंगे, कितना मिलेगा? अरे कितना मिलेगा? 65 मिलेगा, और 65/7, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 नेमा 63, 2/7। दिस इज आंसर। मैं तुमको एक बात बताऊं, ये 3 से कम है 2 से कम है, ये नंबर 2 से कम है 3 से कम है, तो 12 में से 3 घटा दो, कितना मिला? 9। 7 में से 5 घटाओ, 2/7। दिस इज द आंसर। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। नहीं समझे बात को तुम? मैं बता रहा हूं, इन चीजों को समझ लो, काम कर लो, घटाना पिटाना उठाना आता नहीं है। फिर कहते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहां से हो जाएगा सिलेक्शन? हमें कह रहे कॉन्सेप्ट चीज क्लियर नहीं है, हमारी कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है। 250 किलोमीटर चले नहीं, दिल्ली ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगी। पहले अपने आप पे काम करना पड़ेगा, कितना कैलकुलेशन में काम करना, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम कुछ कर पाएंगे, है ना? लेकिन हम सीखेंगे। तो अगला नंबर मैं एक लिखूंगा, आप अगर ये बीमारी खत्म कर दोगे ना, ये नंबर ये देखना कितने से कम है, 2 से कम है, 3 से कम है, तो 3 हटाओ ना, और 12 में से 3 जाए कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। 12 में से 3 जाए कितना मिलेगा? और 7 में से 5 गए, 2/7। अब बताओ इस बंदे में उसमें कितना फर्क पड़ेगा? मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूं आपके लिए, और आप देखना कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं। वरना पूरा प्रॉपर तरीका भी दिखा दिया मैंने, पूरा प्रॉपर तरीका भी दिखा दिया। मैं नंबर लिख रहा हूं 31 माइनस 3 सही 5/7, ले भैया। क्या आएगा? 28 सही 2/, कितना फर्क आ गया? 31 में से 4 जाएंगे 27, 27 सही 2/, कितना फर्क आ गया? जरा सी कैलकुलेशन में कितना फर्क आ गया, और कंफ्यूजन कितना दूर हुआ? नहीं आया समझ में? और लिखूं नंबर 49 सही 19/17/15, 49 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा? 19, ऊपर 17 है, और बढ़ा लो, कम करो, एक काम करो, इसको 13 कर लो, इसको क्या कर लो? 13। ये नंबर भी तो देखना पड़ेगा कितना है। एक देखो, अब ये 20 से कम है नंबर, ये नंबर 20 से कम है। अगर नंबर 20 से कम है तो 49 में से 20 जाएंगे, कितना मिलेगा? 29। कितना मिलेगा? 29 सही 2/15। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे? मगर मुझे पता है कि आप एक गलती करोगे, वो गलती क्या है मैं समझा रहा हूं अभी। देखो इसमें 49 में से 20 जाएंगे, ये नंबर जो भी है वो 20 से कम है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये नंबर किससे कम है? ये नंबर किससे कम है? और 49 में से 20 जाएंगे, कितना मिलेगा? 29। और 15 में से 13 गए, 2/15। अरे 15 बन जा, ये आंसर है। आप फंस सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन सही वाला बोलूं फिर एक गलत बोलूंगा। नंबर है 57 माइनस 7 9/13। उनचास सही 4/7। ये नंबर किससे कम है? 8 से कम कि 7 से कम? 8 से कम है ना, तो 57 में से 8 निकालोगे 49, और 13 में से 9 निकाले 4/13।
और भाई साहब एक बात बताऊं, ईमानदारी वाली बात, ये कहते ना 57 माइनस 13 सत्ते 91, 91 और 900 बटे 13, फिर 13 और 57 की गुणा करोगे, समझ रहे हो इस बात को, नपैद हो जाओगे, नपैद बचोगे नहीं, कहाँ गए। ये है सॉल्यूशन, है 57 और 13 पंजे 65, 650 और 13 सत्ते 91, 741। 741 में से 100 घटाएंगे, 641 और 641 बटे 13 तो कहीं आएगा। समझ रहे हो इन चीज़ों को, लेकिन नहीं देखते नहीं हम लोग। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आएंगी, मॉक से लाके, क्योंकि मॉक में क्या होता है, हर तरह की कैलकुलेशन आती है। कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, तो अगली बार कर पाओगे। लेकिन एक बात का जो ध्यान देने वाली बात है वो बता देना। नंबर कहा 5 माइनस 2 सही 5 बटे 3, ये नंबर है। अब बताओ, इसको सॉल्व करो। बोलो, कराएं। देखिएगा, आपको जो तरीका सिखाया था उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप मर जाओगे। ये 2 से कम है, 2 से कम है या 3 से कम है? आप कह रहे हो 3 से कम है, मैं दिखा रहा हूँ, सुन लो, मतलब मैं दिखा दे रहा हूँ। आप कह रहे हो 3 से कम है तो आपका आंसर आना चाहिए, अच्छा ये 3 से कम है तो 5 में से 3 निकाले बच्चे 2, और 3 में से 5, अच्छा 3 में से 5 घट जाओ जी। 2 3 से कम नहीं है अंधो, ध्यान से देखो। ये क्या लिखा है, 5 माइनस 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 5 11 बटे 3, लिखा है नहीं लिखा है? और 11 बटे 3 पता है क्या होता है, 5 माइनस 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 2 बटे 3 ये होता है। समझ रहे हो? अरे फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, जरूरी है ऐसा नंबर लिखा हो। एक बात बताऊं, लेकिन होगा नहीं। नॉर्मली फ्रैक्शन होती है तो फ्रैक्शन के टर्म में लिखी होती है, मैं बता रहा हूं ऐसा मिलेगा ही नहीं। ये महा बकलोल आदमी होगा अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन लिख रहा है। एक बात बताओ, मैं 11 बटे 3 को अगर मुझे ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, महा बकलोल आदमी होगा अगर ऐसे लिखेगा तो, गणित का तो गा नहीं पता होगा और मैथ का एम, अगर ऐसे लिख रहा है फ्रैक्शन को। अगर 11 बटे 3 को ऐसे ऐसे तोड़ेंगे हम, 11 को ऐसे तोड़ेंगे प्रॉपर तरीका, 3 तियाँ 9, ये तो तोड़ेंगे, ये जी तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 5 बटे 11, तो और नहीं लिख लो 3 1 सही, 3 एकम 3 और ले 6 बटे 3 ले, ऐसे लिख लो, पता नहीं कल 8 बटे 3 ले, ऐसे लिख लो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन लिखने का शुद्ध रूप क्या है? अगर 11 बटे 3 है तो ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखोगे? ये है ना फ्रैक्शन लिखने का, तो हमेशा ऐसे लिखी होगी। आज क्या हमेशा लिखी होगी? आज नहीं, हमेशा लिखी होगी। अरे लिखी होगी नहीं लिखी होगी? अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है ऐसे फ्रैक्शन लिख सकते कोई, आ गया ऐसा तो, ध्यान नहीं दिया तो वही बकलोल आदमी है। एक बात बताओ, इसका फ्रैक्शन लिखोगे ऐसे लिखोगे, ये लिखोगे या ये लिखोगे? अगर इसका फ्रैक्शन लिखने के लिए कह दिया जाए तोड़ के, तो ये लिखोगे ना, ये लिखोगे ना, या ये लिखोगे? तो ऐसा कभी नंबर मिल ही नहीं सकता। अंश बड़ा यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो ही नहीं सकता डिनोमिनेटर से, अगर फ्रैक्शन में तोड़ के लिखा है उन्होंने ऐसे। वैसे लिख दिया जाए अब वो अलग बात है, लेकिन अगर सही में लिख दिया है कि 2 सही 5 बटे 7 इस तरीके से लिखा है, तो ये नंबर जरूर, ये नंबर छोटा बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो मतलब हमारा तरीका सीधा चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। क्या चलेगा? हमने कहा 49 माइनस 12 सही 17 बटा 21, ले भैया ये कितने हैं? 13। ये 12 से कम है कि 13 से कम है? ये नंबर डेफिनेटली 1 से कम ही होगा, हमेशा हमेशा, ऐसा हो ही नहीं सकता एक नंबर से ज्यादा हो ये वाला। तो 49 में 13 का कितने मिले? 36। 21 में 4 बटे 21, दिस इज द आंसर। अब बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब कभी फंसोगे, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। अब बढ़े आगे।